तो मेरे मन में पहली बार एक अध्यापक को लेकर बड़ा सम्मान का भाव आया कि हाँ, इनसे सीखना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ये 1995 की बात है। मेरा एमए हो चुका था उस समय, मतलब मैं फाइनल ईयर में था। कुछ दिन के बाद मेरा एमए हो गया। देखिए, पढ़ना और नंबर लाना ये दो एकदम अलग विधाएं हैं, इनमें कोई लिंक आपस में नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का सेकंड टॉपर था एमए में, 65% अंक थे। एमए फाइनल में ही यूजीसी का एग्जाम देके नेट जेआरएफ कर चुका था, मैं फेलो था, हिंदी साहित्य से ही था। उसके बाद भी सच कहूं तो मुझे हिंदी साहित्य समझ नहीं आता था, तथ्य पता थे। कोई बात करेगा तो मैं उसको जवाब दे दूंगा, एक आध घंटा बोलना होगा तो बोल भी दूंगा, पर कोई विषय उसकी समझ क्या होती है ये समझ नहीं थी। हिंदू कॉलेज में जब आया तो मुझे यह 3 उपलब्धियां हुई। सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि जो अब मेरी पत्नी है वो यहां पढ़ती थी। तो उस समय वो भी यहाँ थी, मुझसे 1 साल जूनियर थी। हम लोग पहली बार मिले तो कॉलेज के बाहर थे, तब नहीं पता था कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। क्लास में भी नहीं जाता था, वो भी नहीं जाती थी, तो कॉलेज से फिर लिंक थोड़ा कम था। हालांकि ये सर की क्लास करती थी तो वहीं से लिंक बना। दूसरा, इनके एक बड़े अच्छे मित्र जो बैठे हैं सामने, प्रमोद द्विवेदी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज में। तो तरुणा जो मेरी पत्नी है और प्रमोद ये बैचमेट से इसी कॉलेज में थे, तो इनके थ्रू प्रमोद से मिलना हुआ। प्रमोद ने मुझे कहा कि आपकी तैयारी ठीक तो चल रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में जब तक आप रामेश्वर सर से नहीं पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं आएगी। इस बात की तस्दीक मेरी अब जो धर्मपत्नी है, उस समय धर्म प्रेमिका थी, उन्होंने भी की। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। तो जब इन्होंने बार बार जिद की, मैंने कहा देखो मुझे क्लास में जाके नींद आती है, नहीं मैं झेल पाता हूँ क्लास कोई भी। मैं कई टीचर से पढ़ के इतनी अरुचि डेवलप कर चुका था कि इच्छा नहीं होती थी क्लास में जाने की। इन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं, एक बार आप एक क्लास कर लीजिए, अच्छा लगेगा। वो टॉपिक पढ़ी जो यूपीएससी में भी आता है। तो मैंने उस भयानक दबाव में 1-2 क्लासेस करने का फैसला किया, ताकि मैं इनको मतलब नज़र मिला सकूं कि मैंने कोशिश की थी, अध्यापक को मौका दिया था मैंने। कोई ऐसा ना समझे, सर धृष्टता की माफ करते रहिएगा, मैं थोड़ा हंसी मजाक कर बैठता हूँ। तो फिर मैं सर की क्लास में आ गया। तो उसके बाद की सारी चीजें इतिहास हैं। मुझे लगता है कि मुझे बचपन से पढ़ना चाहिए था, पर मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही चंचल, बहुत ही अगंभीर किस्म का व्यक्ति रहा, स्कूल में, कॉलेज में भी। मैं अपने जिले का टॉपर था स्कूल के समय। ऐसा नहीं कि मेरे नंबर नहीं आते थे, नंबर आते थे मेरे। मैं विषय को समझता नहीं था, मैं विषय में डूबता नहीं था, और जैसे किसी विषय को पढ़ते हुए लगता था कि अभी मुश्किल होने लगता है, मैं उसे छोड़ देता था। मैंने 10वीं क्लास के बाद साइंस इसलिए छोड़ा कि साइंस से पढ़ना पड़ता था, और हमारे स्कूल में 2 ही विकल्प थे, साइंस और कॉमर्स। मुझे किसी ने बताया कि कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कॉमर्स में अपने पूरे जिले में टॉप किया, करीब 10 से 12 दिन पढ़ के। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। मैंने डीयू में आते ही बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया, पर 3-4 दिन में लगा कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। मंडल कमीशन उसी समय आया था, आंदोलन का माहौल था जो मुझे प्रिय था बहुत ज्यादा। मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि बस के पीछे टंग के जा रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दिया, टायर में आग लगा दी, और नारे लगाए सड़क के ऊपर, पुलिस आई तो भागे वहां से बच के। वो सब ज्यादा मुझे उसमें रुचि थी, क्योंकि मेरा अकेला उद्देश्य डूसू प्रेसिडेंट बनना था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनना था। उस बाल मन की बात है जो 17 साल का था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो बीकॉम से पढ़ना पड़ता था। तो फिर मैंने एक बहुत ठोस बहाना सोचा, और मैंने अपने अध्यापक से कहा कि सर मुझे यूपीएससी देना है, और उसमें मैंने सुना कि हिस्ट्री बेहतर रहता है, और सीए तो मुझे बनना ही नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर बोले कि मैं तो साइन कर रहा हूँ, अब हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवा के लाओ। ये ठीक वही दिन था जब मंडल कमीशन का कर्फ्यू लगा हुआ था दिल्ली में। मैं पीतमपुरा में रहता था, और हमारे एचओडी जो थे
वो साकेत में रहते थे। पीतमपुरा से साकेत लगभग 25 किलोमीटर होगा, मैं पैदल गया। बीच बीच में लिफ्ट, कहीं को ट्रक मिल गया, ट्रक में घुस गए, बस मिली, बस तो खैर नहीं चल रही थी उस समय। पूरी दिल्ली का माहौल बड़ा अजीब था, हर जगह आग धुआं ये सब था। उनके घर पहुंच के साइन करवाए, बोले कि इतना सीरियस बच्चा मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने भी इस बात को उनको काटा नहीं, मैंने कहा ठीक कह रहे, ठीक ही देखा है। और फिर गया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया सिर्फ इसलिए कि हिस्ट्री में पढ़ना नहीं पड़ेगा। शंकर जी से मेरी बात चल रही थी, शंकर जी और मैं एक ही बैच के हैं, 90 से 93, ये भी हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, मैं भी हिस्ट्री का था। मिले आज हम पहली बार है जीवन में, लेकिन हम एक ही बैच के लोग हैं। फिर मैंने पहले साल में काफी पढ़ाई करके 44% अंक अर्जित किए, जो मेरे पूरे करियर का सबसे खराब स्कोर है। फिर सेकंड थर्ड में बहुत कोशिश करके संभाला, तो मैं किसी तरह से 51 तक पहुंचा। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और 3 साल मैंने इतिहास कितना पढ़ा, जितना मेरे रूममेट ने नोट्स बनाए थे उतना ही पढ़ा। मेरा एक अच्छा रूममेट था, हालांकि वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाकिर हुसैन में था, और वो नोट्स अच्छे बनाता था। तो वो पता भी करता था कि इस बार क्या क्या आने वाला है, उन्हीं के नोट्स बनाता था, कुछ कहीं से मैनेज करता था, फोटोकॉपी। अच्छा दोस्त था मेरा। तो एग्जाम से 7 दिन पहले 8 दिन पहले बोलता था कि ये निगलना है और पेपर में उगलना है। और इस निगल उगल कार्यक्रम में मैं निष्णात था। निष्णात को अंग्रेजी मास्टर कहते हैं, आपकी जनरेशन पता नहीं समझेगी या नहीं। मास्टर का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब निष्णात। मैं निष्णात था, ठीक नंबर आ गए। 55% फाइनल ईयर में थे, जो सब एवरेज करके 51 हुए। और मैं खुशी की बात है कि अपने कॉलेज में, क्योंकि बाकी विद्यार्थी बहुत खराब थे, मैं वहां भी टॉपर था। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बाकी बच्चों की भूमिका है। वो मुझसे भी खराब थे, इसलिए मैं टॉपर था। लेकिन मुझे डीयू में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता था? इलेक्शन लड़ने में, डिबेट्स करने में। हाँ, मैं डिबेटर था, मैं स्कूल में खूब डिबेट्स करता था। मेरे माता पिता का योगदान रहा, उन्होंने मजबूर किया कि मैं मंच पे जाऊं, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। मैंने डीयू में 3, 4, 5 साल की डिबेटिंग लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मंडल कमीशन था, डिबेट्स हुई नहीं उस साल। उसके बाद से डिबेट्स की। डिबेट मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल था। मैं घर से पैसे नहीं लेता था, मेरे घर में पैसे थे भी नहीं उस समय। मैंने 17 साल की उम्र से आज तक अपने घर से एक पैसा भी नहीं लिया है। और मैंने जो 4-5 साल डीयू में गुजारे, डिबेट से अपना खर्चा चलाया, हॉस्टल का, पढ़ाई का सारा खर्चा चलाया। ये मंच भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ भी डिबेट जीती हुई है, इसी मंच पर जीती हुई है। और डीयू में लगभग हर कॉलेज में एक आध डिबेट मैंने जीती होगी, क्योंकि उसकी संख्या कुल मिला के 300-400 से कम नहीं थी 4-5 साल के डिबेटिंग करियर में। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो जहां जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है। और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि अब सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट के लिए नहीं करनी। ऐसा माहौल, और मुझे इसका अहंकार, गुरूर। ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया था। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी हूं। तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21-21 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति 2 व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। जेआरएफ होल्डर हूं, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूं, 65% नंबर मेरे एमए में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है।